जी, स्त्रियों के बड़े बाल और बड़े नाखून रखने से क्या कोई दोष लगता है? ना जी, कोई दोष नहीं है, पर ऐसा मैंने सुना है कि बाल कमर से नीचे नहीं होने चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। सत्य है कि गलत है, इसमें अभी कोई मोहर नहीं लगा सकती हम, सुना है ऐसा हमने, पर इसका कोई कारण नहीं है कि क्यों नहीं होने चाहिए। बाल हैं, बाल तो बढ़ेंगे। तो नाखून बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। सूप नखा होते, सूप नखा, जिसके नाखून बड़े बड़े सूपा जैसे, सूप नख, इसलिए इसका नाम पड़ा सूप नखा। उसके नाखून बड़े बड़े थे, नोच लेती थी, इसलिए आपके नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होना। ज़्यादा बड़े नाखून सिद्धांत समझो, नाखून बड़े करने से हमें प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे नाखूनों में गंदगी भरी रहती है यदि बड़े होते हैं तो। छोटे होते हैं तो गंदगी नहीं होती, तो आपको यदि गंदगी भरनी है तो बड़े कर लो, कितना साफ करो वो गंदगी रहती है। नाखून बड़े कर लो आप, कितना भी तुम उसको खुरचते रहो, कितना भी साफ करते रहो, गंदे तो गंदे हैं, इसलिए गंदगी ना भरे, इसलिए सूप नखा ना बनो, छोटे छोटे ठीक है। जो जितनी पूजा करता है वह उतना ही दुख भोगता है, और जो पूजा पाठ नहीं करता वह सुख भोगता है। भाई, जो पूजा पाठ नहीं करते उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे तो इस जन्म में मिल रहा है। आप इसी जन्म में शुरू किए हैं पुण्य तो इसका आगे मिलेगा। पिछले जन्म के कुछ गलत काम रहे होंगे सो भोगना पड़ रहा है। पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, वो भी पाप का दंड था। हमने पुण्य किए तो पुण्य का फल मिलेगा, और पाप किएंगे तो दोनों मिलता है। आम लगाए हैं तो आम का फल भी मिलेगा, और कांटा बो दिया बबूल तो कांटा भी तो मिलेगा। जो था वो मिल रहा है, आप अच्छा करो आगे अच्छा मिलेगा। उसे क्या मिल रहा पड़ोसी को वो आप ना देखो, आप अपना देखो आपको क्या मिल रहा, अपने आप को ठीक करो बस। जयमंती देवी जी, राधे राधे गुरु जी। आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि हर घर में उनका बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। 95% माँ परेशान हैं, बेटों से कृपया करके निष्कर्ष बताएं। देखो, सबसे बड़ी कमी कहाँ रह गई? संस्कार देने में। कहाँ कमी रह गई? आपसे हम यही कहा करते हैं, संस्कार दिया करो, आप ही दीजिए। मैया यहाँ आ जाओ, संस्कार आप ही नहीं देंगे तो देगा कौन? इसलिए संस्कार देना जरूरी है। संस्कार नहीं देंगे बच्चे भटक जाते हैं रास्ता। इसलिए आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो बड़ों का सम्मान करें, और जब आप बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आपकी औलाद आपका सम्मान करेगी। यदि सिखाया होगा तो, और नहीं सिखाया होगा तो फिर उम्मीद मत रखना कि कोई आपका सम्मान करे। बुढ़ापे में गिलास भर पानी भी नहीं देंगे बच्चे, यदि संस्कार नहीं दिया तो। दुल्हन आने दो, दुल्हन को लेके फरार हो जाएगा। जब तक दुल्हन नहीं आती तब तक माँ के हाथों की रोटियां अच्छी लगती हैं, और दुल्हन आ जाए तो भाग जाता है। हाँ या ना? फिर इसलिए हम आपसे सब कहते तो हैं, कथा में सावधान करते हैं, फिर भी कोई सावधान ना हो तो फिर इसलिए हम कहा करते हैं आपको कि बेटा बेटा ना किया करो, भगवान में मन लगाया करो, और सारी ज़मीन जायदाद भी बेटों को देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास बुढ़ापे के लिए कुछ रखा करो। कुछ रहेगा तो बच्चे लालचवश सेवा करेंगे, कुछ नहीं रहेगा तो बच्चे तो माँ बाप को घर से निकाल ही देंगे। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा के रखा नहीं आप लोगों ने? हाँ, 4-6 किलो सोना ही रख लेना बचा के। अरे नहीं होए तो भी बहू से कहा करो मेरे पास 4 किलो सोना है। बहू को बस इतना पता चल जाए कि सास के पास सोना, फिर बादाम का हलवा और पराठे तो निश्चित मिलने हैं। और सास को कहीं बहू को ये पता चल गया कि सास के पास कुछ नहीं है, तो फिर बासी रोटी नमक के साथ खाने को तैयार रहना। इसलिए अपनी बहू को ये एहसास कराते रहा करो कि मेरे पास कुछ है, झूठ ही सही। पीतल का ही ले लेना, सोने का पानी चढ़वा लेना, बस उसको दिखा दिया कर ये रखा है, उसी को देंगी जो सेवा करेगा, और रख लेना चुपके से। बहू देख बस ले कि इसके पास सोना है, फिर भले वो पीतल का हो, पानी सोने का चढ़वा लेना। 500 में ही चढ़ जाएगा, 1000 में ही चढ़ जाएगा। फिर देखो
पाँव भी दबाएगी, सिर में तेल भी लगाएगी। इसलिए जो हम कह रहे हैं काम की बातें, हम फिजूल की बातें करते ही नहीं, मतलब की बात, आपकी मतलब की बात करेंगे। तो बुढ़ापे में अपनी बहू का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपके पास वो सोना चांदी रख लेना, कह देना हमने गड़ा रखा है जमीन में। और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास हो, खेती बाड़ी, तो अपने पास रख लेना, सेवा कर दे, लिख देना वसीयत के जब सेवा करती रहोगी और हम मर जाएंगे तुम्हारी हो जाएगी, और नहीं करोगी सेवा तो हम दान पुण्य कर देंगे। फिर करती रहेगी सेवा बेचारी।